हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं जयवीर सिंह फिर से कुछ नए सवालों के साथ में। जैसे बहुत लोगों ने सर बोला कि सर केवीएल पढ़ाइए, केवीएल केसीएल, तो उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद केवीएल केसीएल आपको पूरी वीडियो दूंगा। क्योंकि मतलब इस टाइम वैश्विक महामारी चल रही है, इसलिए आप लोग सेफ रहिए। कोविड-19 के प्रभाव से ज्यादातर घरों में रहिए। आवश्यक काम पड़े तभी आप घर से बाहर निकलिए, अनावश्यक आप बाहर मत निकलिए। तो वीडियो चालू करते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो जो केवीएल केसीएल पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीजें जाननी जरूरी है, जो कि इस तरीके से है कि अगर कभी कभार देखते होगे आप लोग सर्किट में ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं सर्किट में, कभी कभार ये चीजें आ जाती हैं जो कि कभी कभार मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये होती क्या चीज है दरअसल में? तो इसका सिंबल दो प्रकार के होते हैं सोर्स, ठीक है। ये सोर्स में आते हैं, ठीक। दो प्रकार के सोर्स होते हैं, ठीक, जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं और डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं, ठीक। और इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या चीजें आती हैं तो देखते हैं कि IVS यानी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये चीजें क्या होती हैं? जब आपका सिंबल ऐसे रहे, इस तरीके का सिंबल रहे, ठीक है, तब इसे कहते हैं एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब ये सिंबल जो है, जहां ये सिंबल रहेंगे, ये सिंबल, ठीक है, उसे हम कहेंगे एसी। ये एसी सिंबल है, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं एक और आते हैं मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स में, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में डीसी वोल्टेज सोर्स, जो कि प्लस माइनस में दिखाए जाएंगे डीसी, तब ये इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज सोर्स होंगे, ठीक। अब इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, कभी कभार करंट दिखा दिए जाते हैं 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर जो भी कुछ, तो अगर एरो बना रहेगा और एरो के साथ ये सिंबल एसी वाले बने रहेंगे साइनसॉइडल के, ठीक, तो एसी करंट सोर्स कहेंगे, ठीक। जब सिर्फ एरो बना रहेगा तो डीसी करंट सोर्स हमेशा, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं हमारे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स जो 4 टाइप के होते हैं, एक किस पे निर्भर करते हैं? मान लो 4 टाइप, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसका VCCS यानी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, इसका फुल फॉर्म वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। यानी कि अगर इस पे V लिखा हो, मतलब इस ए सिंबल बनाओ और V लिखा हो, तो यानी कि ये तो टाइप हो गए, इसको मत समझिएगा, ये टाइप है, ठीक है, मतलब हम नेमिंग किए हैं। आप फर्स्ट भी लिख सकते हो, फर्स्ट देन ये सबसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये यानी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, जब ये V लिखेगा यानी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, ठीक है। जब बी टाइप में चलते हैं, जब C लिखा रहेगा, ठीक है, जब C या फिर I लिखा होगा, नहीं सॉरी I लिखा होगा, ठीक है, करंट को I से डिनोट करते ना, I लिखा होगा, तब करंट कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। यानी कि ए सिंबल बना रहेगा और आई लिखा रहेगा, तब मान चलना, या फिर इसमें लिखा रहेगा 20 वोल्ट, इसमें लिखा रहेगा 2 एम्पियर, मतलब ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो यानी एक करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, क्या है, आप लोग इस तरीके से पहचान सकते हो। फिर एक चौथा आपका आता है सी टाइप, जो कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसमें एक करंट सोर्स था, एक वोल्टेज सोर्स है। यहां पे क्या कर रहा है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अगर इस सिंबल के साथ V बना रहे,
ठीक है। जैसे अगर जो पहले आएगा, ठीक है, जो लिखा रहेगा उसका कंट्रोलिंग हो रहा है, जो लिखा रहेगा उसका कंट्रोलिंग हो रहा है, जो कि आप लोग एरो से ही दिखाते हैं करंट को। तो इससे ए डिफाइन होता है एक करंट है, और इससे ए डिफाइन होता है कौन सा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, ए डिफाइन होता है। ठीक, इसमें भी देख लेते हैं, इससे आपका ए डिफाइन हो रहा है कि करंट है, इससे ए डिफाइन है, ए भी करंट है। अब इसमें क्या है, इससे ए डिफाइन हो रहा है कि वोल्टेज है, और इससे वोल्टेज कंट्रोल है, और इससे ए डिफाइन हो रहा है इस सिंबल से प्लस माइनस वोल्टेज दिखाए जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं करंट कंट्रोल, यहां पे आई लिखे रहेंगे, ठीक है। करंट कंट्रोल यानी करंट को कंट्रोल का, जो चीज लिखा रहेगा, जो चीज लिखा रहेगा उसका कंट्रोलिंग हो रहा है, और जो चीज सिंबल में बना रहेगा वो सोर्स है। ठीक, यानी कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये चीज हो गया। इतना चीज क्लियर है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आप लोगों को बिना इसको बताए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में आ जाते हैं, जब नेटवर्क बनते हैं, सर्किट बनते हैं, तो ऐसे दे दिए जाते हैं, आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे क्या करना है, तो इसके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप भी लिख दिया जाता है, आपकी आई लिख दिया जाता है, कुछ भी लिख दिया जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो कि जब तक आप लोग जानोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवीएल कैसे लगाना तो जान जाओगे, बट नेटवर्क सॉल्व करना, जब जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क रहेंगे वो नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी में कुछ और है। आज केवीएल हो सकता है आप पहले केसीएल बता दूंगा, ये केवीएल बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, आज इस वीडियो में पूरे केवीएल कंप्लीट कर दूंगा। वैसे केवीएल बहुत लेंदी चीजें हैं, बट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वोल्टेज सोर्स। इसको नहीं उठाना चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक। अब वोल्टेज सोर्स आता है, अब सोर्स कन्वर्जन, SOURCE, सोर्स कन्वर्जन, ये क्या चीजें होती है। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है, सिंबल ऐसे बना रहता है, RI, ठीक है, एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स है। कभी कभार ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमको जरूरत पड़ती है कि मतलब ए भी दिया रहेगा और ए भी दिया रहेगा, तो हमको कंफ्यूजन होता है, साला मतलब दिक्कत ये होती है कि मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। तो कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, V या फिर प्लस माइनस V ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इस सीरीज में रेजिस्टेंस इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हमको जरूरत पड़ी कि हम इस सर्किट, ऐसे सर्किट मिले, यानी कि एक पैरेलल में कोई सर्किट मिले, पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस मिले, तो इसमें आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है, अगर इसकी जरूरत पड़ रही है तो, और नहीं जरूरत पड़ रही कोई दिक्कत नहीं। और मतलब एक ही वोल्टेज, एक ही सोर्स लगा रहा है, या फिर करंट सोर्स लगा रहा है, या फिर वोल्टेज सोर्स लगा रहा है, जो कि नेटवर्क सॉल्व करने में, तो यानी कि, और कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों दिए रहते हैं, हम और इसको चेंज करने से ये हमारा काम बन जाता है कि करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि यहाँ पे जो होता है RI, यहाँ भी वही होता है जो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू
आई आर होता है, यानी आई इंटू आर आई, ठीक है, आई इंटू आर आई, ठीक। यहां पे आई इक्वल टू वी बाई आर आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये चीजें, ठीक है। और इसमें भी एक मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि ये तो हमारा पैरेलल में हो गया, बट अगर कहीं ऐसे दे दिया जाए करंट को, ऐसे, या फिर ऐसे वोल्टेज को ऐसे दे दिया जाए, तो इसकी कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ठीक। यानी इसमें नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन। ये तो चीज समझ में आया, मतलब आपको बेसिक से लेके चल रहा हूं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, अगर करंट सोर्स के पैरेलल में एक कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, V इक्वल टू आर आई फार्मूला लगाएंगे और वोल्टेज ऐसे इसके सीरीज में डाल देंगे, रेजिस्टेंस को सीरीज में डाल देंगे। अगर इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको I इक्वल टू V बाई आर आई, जो कि इसको करंट सोर्स को यहां पे लिख देंगे, इसके पैरेलल लगा देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल, ये होते क्या हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो करंट डिवीजन रूल, जिसको भी CDR कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CDR, और वोल्टेज डिवीजन रूल। VDR कहते हैं, ठीक है। ये होते क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। ये होते क्या है, तो करंट डिवीजन रूल, करंट कब डिवाइड होता है, जब सर्किट पैरेलल में हो। यानी कि एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर यहां पे I करंट हो, यहां पे I2, यहां पे I1, यहां पे R1, यहां पे R2, ठीक है। इसके फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं, अगर I1 बराबर ज्ञात करने हैं तो पहले करंट को लिख लेते हैं, जो पहले करंट है, फिर जिसके बारे में निकालना हो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो, उसको छोड़ करके इसके बारे में निकालना है, R2 पास निकालना है, उसको छोड़ करके, ठीक है, उसके अपोजिट वाले को पकड़ करके और दोनों को बाई में ऐड कर देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर इसके बाद क्या होता है, I2 बार निकालना हो, इंटू रहता है, तो I लिखते हैं, फिर R2 पास निकालना है, तो इसका अपोजिट वाला पकड़ करके फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही 3 सिंबल हो, 3 पैरेलल हो, तब क्या करते हैं, बहुत लोग दिमाग में आता होगा कि 3 पैरेलल हो, I1, I2, I3, R1, R2, R3, ठीक है। तो यहां पे I1 क्या होगा, I इंटू जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको छोड़ करके दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, R2, R3 बाई, और तीनों को ऐड कर देंगे,
समझ में आ रहा ना। फिर इसके बाद I2 निकाल ले हो तो I इंटू R1 R3 R2 छोड़ करके सब लिख दो। बस चेंज कहां हो रहे हैं हमारे, इसमें चेंज हो रहे हैं सारे चीज, जितने रेजिस्टेंस है उसको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, I3 इक्वल टू I इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एक करंट डिवीजन रूल हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। उसके बाद आते हैं हम वोल्टेज डिवीजन रूल पे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल पे, वोल्टेज डिवीजन कब होता है, देखो वोल्टेज डिवीजन रूल, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर V1 आपको ज्ञात करना हो, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में, तो V इंटू जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसको ऊपर रखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में नहीं निकालना दो जोड़ देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। और V2 समझ आ रहा होगा एकदम, V2 क्या होगा, V इंटू R2 बाई जिसके रिस्पेक्ट निकालना उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसको नीचे, सब ऐड। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट होता है, इसमें जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसको नहीं लिखा जाता है, और इसमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको लिखा जाता है। बस यही एक दो चीज आपको याद करना है, बस यही ऊपर वाला, कि करंट में क्या होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसको छोड़ करके सबका मल्टीप्लाई, और इसमें क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको लेकर उसको उसी को लिख करके नीचे सबका एडिशन यानी सबको जोड़ लेते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर 3 रेजिस्टेंस हो, 3 या 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस का देख लेते हैं, यहां भी 3 करंट देखें, 4 करंट देख सकते हैं, तो यहां पे R1 R2 R3 R4। ठीक है, V लिख देते हैं, V1 V2 V3 V4। ठीक है, अब हमको V1 का मान ज्ञात करना, अब इतना तो रिस्पेक्ट हो गए हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं तो कोई दिक्कत, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन V2 कोई दिक्कत, इतने चीज आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, एक आपके बेसिक टर्म है, बस इतने आपको याद कर लो, इतने चीजों को। ठीक है, अगर इतने चीजों को आप याद कर ले रहे हो तो आप महारथी हो जाओगे केवीएल केसीएल में। तो मिटाए, कभी बार
केवीएल केसीएल लेंदी पड़ जाते हैं, ये चीजें आप देख लेते हो, लगा लेते हो तो काम चल जाते हैं। ठीक है, जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं केवीएल केवीएल केसीएल पे। उसके बाद एक चीज और टर्म बच रहा है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। नोड और जंक्शन कैसे करते हैं। ठीक, यहाँ 3 चीज हम सिखाए अभी, नहीं चार चीज। एक, जो वोल्टेज सोर्स को पहचानना, कौन सा वोल्टेज है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और दूसरा कन्वर्जन, कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या सिखाएं, वीडीआर सीडीआर यानी करंट डिवाइडिंग डिवीजन लॉ, डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। फिर इसके बाद आते हैं कि नोड किसे कहते हैं। नोड देखते हैं, तो नोड दो या दो से अधिक एलिमेंट के बीच को नोड कहते हैं। इसका मतलब 2 एलिमेंट ये हो गए, इसको हम नोड कहेंगे। ठीक है, इसको भी हम नोड कहेंगे। चलो, मतलब कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन कि नोड और जंक्शन में अंतर क्या है, या फिर जंक्शन क्या, ये जंक्शन है कि नहीं जंक्शन है। जो ए पॉइंट है, क्वेश्चन में कभी कभार ऐसे ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि ए पॉइंट जंक्शन है, नोड है, क्या है, सुपर मेश है, सुपर नोड है, क्या है। ठीक है, तो नोड हो गया, इसको भी नोड कहेंगे, इसको भी नोड कहेंगे, इसको एन लिख देते हैं। ठीक है, ये ई हो गया, ये R1 हो गया, R2 हो गया, इसको भी नोड कहेंगे। अब जंक्शन क्या होता है, तीन या तीन से अधिक जहां एलिमेंट मिले उसको, उस संधि को जंक्शन कहते हैं। यानी कि मिनिमम 3 रहने चाहिए। देखो देखो, अब जैसे कि जंक्शन को नोड कह सकते हैं, लेकिन नोड को जंक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी इस कंडीशन में नोड को जंक्शन कह सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में इस नोड को जंक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मिटाते हैं और फिर आते हैं केवीएल केसीएल पे। अब आपका चालू होगा, पहले केसीएल पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो केसीएल, आज केसीएल कंप्लीट कर देंगे। किरचॉफ करंट लॉ, ये क्या होते हैं, कभी कभार क्या पूछता है कि ये किस कन्वर्जन पर काम करता है, कंजर्वेशन पे काम करता है। तो एक चार्ज कंजर्वेशन पे, पहला पॉइंट चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कन्वर्जन, सॉरी, आवेश संरक्षण जिसे बोलते हैं। हिंदी भी लिख देते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या, ठीक है। फिर इसका आता है, ये चीज हो गई
अब एक लेते हैं, मान लो ए आई वन हुआ, ए आई टू हुआ, ए आई थ्री हुआ, ए आई फोर हुआ, ए आई फाइव हुआ, आई सिक्स के लिए लेते हैं, आई सिक्स हुआ। यानी कि जो करंट का बीजगणितीय योग होता है, इस रूल के अनुसार जो करंट का बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। अलजेब्रिक सम, करंट का अलजेब्रिक सम, करंट का अलजेब्रिक सम सम इज जीरो, ठीक है, यानी बीजगणितीय योग जीरो होता है। इसका मतलब यानी कि आने वाली धारा, यानी कि इनकमिंग धारा, इनकमिंग करंट बराबर आउट गोइंग करंट। जंक्शन पे आने वाली धारा इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा कौन सी करंट आ रही है नोड पर, जंक्शन पे, ठीक है, तो एक करंट आ रही है, एक करंट है जंक्शन पे आ रही है, एक करंट आ रही है, एक करंट आ रही है, यानी कि आई वन प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स इक्वल टू, अब जो बाहर जा रही है इसको ले लेते हैं, आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव। समझ आए? ठीक, एक इतना चीज हो गया। सही है, कोई दिक्कत? और एक चीज और होता है, एक चीज और मैं बेसिक टर्म में बताना भूल गया था। अगर ए वी वन है, ए वी टू है और करंट इधर जा रहा है, ए वी वन है और वी टू है, करंट इधर जा रहा है, आई करंट जा रहा है आर, तो क्या होता है, आई इक्वल टू वी वन माइनस वी टू बाई आर। ये बेसिक टर्म है, ठीक है। और अगर करंट इधर जा रहा है, ठीक है, और करंट इधर जा रहा है आई आर, यानी कि आई इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई आर। ये इतनी चीज नोट कर लीजिए, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका समझते हैं। एग्जाम्पल नहीं, मतलब पहले वैसे ही अलजेब्रिक ही लेते हैं। इसके आगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर एक लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है। ठीक, तो कोई केवीएल लगाते हैं, मान लो हमको पूछ लिया यहाँ पे I1 की करंट, I1 की करंट, ठीक है। तो केवीएल लगाते हैं, तो इसमें केवीएल में क्या होता है, डायरेक्शन पहले अपने आप से मान लेते हैं, ठीक है। मान लो I2 हो गया, I3 हो गया, ठीक है। तो इस नोड पे V है, मान लो इसको मान लेते हैं V, और हमेशा जो नीचे होते हैं उसको हमेशा ग्राउंड करते हैं, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप लोग लिखते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसको जीरो वोल्टेज बोलते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, I2 क्या करना, तो I1 इक्वल टू I1 क्या करना है, I1 इक्वल टू V माइनस जीरो बाई R2, यानी कि V बाई R2, ठीक, ये क्या करना ना। यानी अगर हमारा वोल्टेज पता चल जाए, यहाँ वोल्टेज पता चल जाए तो क्या होगा, ठीक। तो वोल्टेज पता करने के लिए केसीएल लगाते हैं इस नोड पर, ठीक है। तो आने वाली धारा कौन सी है, आने वाली धारा हमारी I2 अप्लाई टू केसीएल, यहां से लेते हैं अप्लाई टू केसीएल, ठीक, केसीएल। तो आने वाली धारा क्या है, I2 है, और जाने वाली धारा दोनों है, I2 प्लस I3, समझे, ठीक। अब I2 बराबर क्या लिखेंगे हम, अगर देखो अगर एक प्लस से निकल रही है, ठीक है, प्लस से निकल रही है, एक प्लस से निकल रही है, यानी कि एक प्लस में E1, ठीक है, V माइनस V बाई एक R1, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर I2 V माइनस जीरो बाई R2 प्लस, अब V, अब देखो ए माइनस निकल रही है, ठीक है, क्या हुआ, माइनस निकल रही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, फिर माइनस E2 बाई R3, कितना चीज समझ में। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे V का मान पता चल जाएगा, ठीक है, V का मान पता चलेगा, यहां कर दोगे, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, जो भी नोट करना। अब इसी को वैल्यू रख के देखते हैं, कोई एक वैल्यू रख के देखते हैं, वैल्यू क्या है, यहां पे 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, ठीक है। यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 50 वोल्ट, ठीक है। सब मिटाते हैं, सब वही चीज प्रोसेस रहेगा, और I1 का मान क्या रखना है, तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज करंट वही सब मान लेंगे, तो V माइनस जीरो बाई 5, यानी V का मान अगर हमको पता चल जाए, इसका मान पता चल जाए, तो हमारा इसका मान, करंट मान पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे, ठीक। अब अप्लाई टू केसीएल, सब चीज वही रहेगी। अब यहां न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, समझ आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो 20 माइनस V बटे 5 इक्वल टू I2 V माइनस, ये सर्किट में देखते जाइएगा,
ठीक, v माइनस 0/5 प्लस v माइनस 50/10। ठीक, 5 से काट देंगे। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 20 माइनस v, अब इसको जोड़ देंगे तो 2v प्लस v माइनस 50/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 माइनस 2v, ठीक है, 2v 2 प्लस 1 3v हो जाएगा, 3v माइनस 50। इतनी तो बात है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, 5v इक्वल टू 90, ये होगा ना। ठीक है, v इक्वल टू 90/5, यानी कि 5 से काटोगे, ठीक है, 18 आ गया। v इक्वल टू 18 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे करंट का मान, अब यहाँ पे करंट का मान तो पता चल जाएगा, यानी I1 इक्वल टू करंट मान, वोल्टेज का मान क्या, 18/5 एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो I1 का मान आएगा, बचा 3, 3.6 एम्पियर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। केसीएल लगा दो, फिर इसको कहते हैं नोडल एनालिसिस। इसको कहते हैं, इस रूल को, जो ए रूल है, ठीक है, नोडल एनालिसिस कहते हैं। इस रूल को नोडल एनालिसिस रूल कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। फिर इसके बाद और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लगवाता हूं इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है, नहीं थोड़ा सा मॉडिफाइजेशन कर देता हूं। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा सारा चीज। मान लो इसको हम दो 5 इसलिए मान रहे हैं, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगा बिना, मतलब पॉइंट में आ जाएगा कैलकुलेशन क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन के मतलब हार्ड ना रहे, इसलिए इसको कर रहा हूँ 15 10। ठीक है, ये आपका यहाँ भी कुछ ले लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, यहाँ पे 20-30 वोल्ट, इसको कैंसिल लिखते हैं, 30 वोल्ट 50 वोल्ट। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है I1 और I2, I1 और I2 ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, समझ में आ रहा। तो I1 का मान क्या होगा,
I1 इक्वल टू, देखो V माइनस 0/5 यानी कि V/5, और I2 का मान क्या आएगा, थोड़ा छोटा लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बोर्ड में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको V1 मानते हैं, दो नोड बनते हैं, ठीक है, दो नोड बनते हैं। V2 मानते हैं, V2 माइनस, देखो अब यहाँ पे 30 वोल्ट है, ठीक है, 30 वोल्ट है, जो 30 बोलता है, V2 माइनस यहाँ 30/5, इसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा इसके, ये दो इक्वेशन आपके बन गए। अब आपको नोडल एनालिसिस लगाना है, पहले अप्लाई टू केवीएल। केसीएल पिछली वीडियो में हो सकता है केवीएल लिख लिया हो, तो उसको सॉरी, ठीक है, देख लेना अपने आप को। तो केसीएल लगाते हैं, तो इस पे भी करंट हम मान लेते हैं, I2 I3, इसको हम I4 मानते हैं, इसको हम I4 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि दो चीजें हो जाएंगी, इसको I5 मानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, नोड फर्स्ट पे, इसको फर्स्ट नोड बोलते हैं, इसको सेकंड नोड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसमें नोड फर्स्ट पे I2 इक्वल टू I3 प्लस I1, ये हो रहा ना। तो I2 का मान 20 माइनस V1/5 इक्वल टू I3 मान V1 माइनस, अब देखो यहां पे क्या चीजें हैं, चलो ठीक है, V2 मान लेते हैं, V2 उसको बाद में सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, I3 10, दो कहीं कैलकुलेशन में गलती होगा तो अगर तो देख लेना, ठीक है। V1/5 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जीरो नहीं लिख रहा हूँ, ये ग्राउंड है, ठीक। एक ग्राउंड होने के कारण भी, अदो ये चीजें हमारी हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, दो हो गए, ठीक है। 20 माइनस V1 इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस 2V1, ठीक है। और यानी कि 20 इक्वल टू 4V1 माइनस V2, ये होगा ना। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो, ठीक है। और नोट सेकंड में इसमें क्या केवीएल अप्लाई करो, तो नोट सेकंड में आने वाली धारा I3 नोट I1 I3 प्लस इक्वल टू जाने वाली I4 I5, ये होगा ना, ठीक। I3 का मान वही होगा, ठीक है, V1 माइनस V2 बाई 10 इक्वल टू I4 V2 माइनस 30/15 प्लस
I5 V2 माइनस 50 V2 माइनस 50 बाई 10। यही हो रहा है ना। अब इसको काट देते हैं, ठीक है। V1 माइनस V2 बाई 2, इसको जोड़ लेते हैं। 2V2 माइनस 60 प्लस 3V2 माइनस 150 बटा 6। इसका पास मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6V1 माइनस 6V2 इक्वल टू 4V2 माइनस 6 दूना 12 120 प्लस 3 दूना 6 6V2 माइनस 15 दूना 30 300, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 300 और 120 कितने हुए 420 इधर आएंगे तो माइनस हट जाएंगे। अब इसको इधर लेंगे। अब इसको देख लो V2 है तो 10V2 अब ये उधर जाएंगे 16V2 माइनस, ठीक है, नहीं प्लस हो जाएगा, हाँ माइनस 6V1, ठीक है। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो, ठीक है। दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दो बाई टू, ठीक है। तो 2 दूना 4 2 2 0 2 8 16 2 3 6 10 सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। 210 इक्वल टू 8V2 माइनस 6V1। संख्या नंबर 1, संख्या नंबर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 गुणे ऐसे लेते हैं 1 गुणे 2 1 गुणे 8 तो कितने होंगे 1 गुणे 8 ना। हाँ ये आपको मतलब दो इक्वेशन में सॉल्व कर ही सकते हैं। तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 8 दूना 16 160 इक्वल टू 8 4 32 V1 माइनस 8V2, ठीक है। अब एक इक्वेशन हो गए। फिर दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन रखते हैं तो 210 इक्वल टू V1 वाला टर्म इधर लेते हैं 6V1 प्लस 8V2 दोनों जोड़ देते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है। कट जाएगा ये, ठीक। ये कितने आएंगे 0 7 3 इक्वल टू 6 इसमें से कटाएंगे कितने आएंगे 26 ये होंगे ना 26 V1 यानी V1 इक्वल टू 370 बटा 26 काट के देखते हैं 2 से कटेगा 13 2 1 2 2 8 16 2 बचे 10 यानी 85 बटे 13 V1 का मान आया 85 बटे 13, ठीक है। इतना वोल्ट आया, ठीक। अब इसका मान तो निकाल ही सकते हो। तो 85 बटे 13 आया है। तो एक मिनट कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं।
85/13, 85 भागा 13, ठीक है। यहाँ पे 14.24, 14.24 वोल्ट, ठीक है। यहाँ भी यानी V1 का मान पता चल गया, I1 मान होगा 14.24/5 भाग 5 जो हो गया 2.85 एम्पियर, ठीक है। अब V2 का मान ज्ञात करना हो, ये तो हमारा V1 का मान आ गया, ठीक है। V2 का मान ज्ञात करना हो, मिटाएंगे नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। V1 का मान कहाँ पर रखें, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे जगह है, चलो यहीं रख देते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, ये अलग पेन से लिखता हूँ। 20 इक्वल टू V1 का मान कितना है, 14.4 इंटू 14.24 प्लस नहीं माइनस V2, ठीक है। और 14.24 गुणे 4 इक्वल टू 56.96, तो मान आ गया 20 इक्वल टू 56.96 माइनस V2, यानी कि V2 का मान आ जाएगा, V2 मान आएगा 56.96 माइनस 20, ये होगा। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 6.3, ठीक है। ये इतना आ गया ना। ये V1 का मान, I1 का मान हो गया। अब I2 मान देखते हैं, I4 का मान, I4 इक्वल टू V2 मान कितना आया 36.96 माइनस 30/15, यानी कि A होगा 6.96/15, 6.96/15, ये होगा इसका आंसर। I4 का आंसर होगा, I4 का आंसर होगा 0.47 एम्पियर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ये इतने होंगे। फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज की है, ठीक है। तो इसमें मैं सोचा था पॉइंट में नहीं आए, लेकिन पॉइंट में लाना पड़ा, ठीक है। मैंने रैंडम ऐसे उठा लिया कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको I1 और I2 I4 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से एक धारा मान लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन में मानते हैं I2 और I3 I5 मान लिए, ठीक। अब हमारा अब इसमें ज्ञात करना है, तो इसमें ज्ञात करने के लिए हम रूल क्या बताएं, इसको 0 वोल्टेज मान लेते हैं। V1 माइनस 0/5 यानी V/5 इतना मान आ गया। और I4 का मान यहाँ पर 30 वोल्ट है, इसको कंसीडर कीजिएगा, भूलिएगा मत, ये भी कुछ औकात रखता है, ठीक है। तो फिर V2 माइनस 30/15 हो गया। यानी कि हमारा काम क्या है, बस V1 और V2 कहीं से मिल जाए तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो KCL अप्लाई किया, KCL पहला नोड, इसको फर्स्ट नोड मान लिया, इसको सेकंड नोड, और वोल्टेज V1 और V2 मान लिया, ठीक। तो इसमें पहले नोड पे KCL अप्लाई किया, तो I2 अंदर जाने वाली जंक्शन पे और फिर बाहर जाने वाली I3 I1, ठीक। अब एक वोल्टेज डिफरेंस हो गया, विभवांतर हो गया,
विभवांतर बटे रेजिस्टेंस, यानी 20 माइनस V1/5, ठीक, और V2 माइनस V1 माइनस V2/10, ठीक, और V1/5, ठीक। इसको सॉल्व किए, एक इक्वेशन आया, ठीक। फिर सेकंड नोड में आया, सेकंड नोड में वही प्रक्रिया केसीएल लगाए कि I3 अंदर जा रही है, सब बाहर जा रही है, जो वो I4 और I5 है, ठीक। यहीं पे कभी अगर I4 का मान माइनस आ जाता ना, तो यानी करंट इधर जा रही है, लेकिन कभी करंट इधर जाएगी नहीं, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, ठीक। अब फिर इसके बाद इसका इक्वेशन कैसे सॉल्व किए, V1 माइनस V2, ठीक है, V1 माइनस V2। तो अब करंट के डायरेक्शन में जो जा रहा है, करंट के पीछे वाला, उसको हम बड़ा मानते हैं, इसको छोटा मानते हैं, ठीक। V1 माइनस V2 इसको बाई 10, ठीक है, इसको हम बड़ा मानते हैं, बड़े में से छोटे घटाया जाता है, यानी जब बड़ा है तभी उधर करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसको डिपोज करके आगे बढ़ा है, ठीक है। तो V1 माइनस V2 बाई 10 आ गया। फिर इसके बाद I4 यहाँ पे V2 माइनस 30, यानी करंट इधर जा रहा है तो V2 बड़ा है, V2 माइनस 30 प्लस, अब देखो अब यहाँ पे करंट उल्टा कर देते ना, थोड़ा मतलब अब इसको आप लोग देख लीजिएगा बाद में, ठीक है, बैक करके। अब यहाँ पे हम अगर इसको उल्टा मानते ना, इसको मान लो डायरेक्शन इधर मान लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग क्रिएशन हो जाता, I3 प्लस I4 इक्वल टू I5, फिर आता I4 माइनस में, आता I4 यहाँ माइनस 0.47 माइनस में आता, यानी डायरेक्शन इधर मानना पड़ता, ठीक है। हम वही लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन आपको प्रूव कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद I4 हो गया, फिर I5 V2 माइनस 50, ये जिधर से आ रहा है उस वोल्टेज को हाई वोल्टेज मानेंगे और जिधर जा रहा है उसको कम वोल्टेज मानेंगे, ठीक है। यानी कि अगर पानी आपका फ्लो रहा है ऊंचे से नीचे की तरफ जाता ना, ऐसे ही ऊंचे से नीचे की तरफ आपका करंट भी जाता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इक्वेशन को, एक इक्वेशन है मिल गया। अब समीकरण 1 में 8 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे V1 का मान पता जाएगा। अब V1 का मान इस पे पुट अप करेंगे, समीकरण 1 इस I1 का मान जो निकाले हैं तो हमारा 2.85 एम्पियर आएगा। अब हमको जरूरत है V2 का मान, V1 का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे तो V2 मान 36.96 वोल्ट आया, और 36.96 वोल्ट यहाँ पुटअप कर देंगे, ठीक, माइनस 30/15। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, कोई डाउट हो ना? तो शुक्रिया, धन्यवाद, और अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आते हैं, इसी पे बेस्ड, अभी केवीएल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में आपको हम केसीएल के कुछ मतलब 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, जो कि अगले वाले को भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।